हाय बच्चों, आज हम आईआईटी जेईई मेंस में एक्चुअली आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से 26 जून 2020 में शिफ्ट 1 के अंदर ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या था। 50 ml of 0.1 molar acetic acid is being titrated against 0.1 molar NaOH. When 25 ml of NaOH has been added, the pH of the solution will be dash into 10 to the power minus 2 nearest integer। एक्चुअली वो आंसर नियरेस्ट इंटीजर में देना है। तो गिवन pK ऑफ एसिटिक एसिड 4.76 ये डेटा गिवन है। तो आइए हम समझते हैं ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। एक्चुअली है ना, जैसे हम केमिस्ट्री में लैब के अंदर वो जो एसिड बेस टाइट्रेशन लैब में वो जो एसिड बेस टाइट्रेशन हम परफॉर्म करते हैं, एक्चुअली क्या होता है ना, वो जो कॉनिकल फ्लक्स के अंदर एसिडिक एसिड हम लेंगे, उसके अंदर ऊपर से माने बुलेट में NaOH उसमें ऐड करेंगे। तो एक्चुअली प्रोसेस टाइट्रेशन होता है। तो बेसिकली तो ए क्वेश्चन इफ आई टॉक माने इट विल बी माने द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन एक्चुअली एज लाइक दिस, व्हेन माने 50 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड के अंदर हम माने 25 ml 0.1 मोलर NaOH जब हम डालेंगे ऐड करेंगे, माने तो अब वो जो सॉल्यूशन बनेगा इस सॉल्यूशन का एक्चुअली pH क्या होगा, हमें वही निकालना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हम सबको पता है जो एसिटिक एसिड और NaOH एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, तो हम सबको पता भी है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो देखो एसिटिक एसिड प्लस NaOH बेसिकली और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, बेसिकली इट विल फॉर्म लाइक दिस, नेगेटिव माइनस प्लस और यहाँ पर प्लस माइनस। तो बेसिकली नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट होंगे और प्लस के साथ माइनस। तो यहाँ से बेसिकली सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा और साथ में वाटर। ओके, तो जैसे हमको पता है, लेकिन हम ये सारे जो डेटा एक्चुअली ये सारे मैंने एक्चुअली मिलीमोल में हम करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हम मिलीमोल कैसे निकलते हैं, बेसिकली अगर हम कोई भी सॉल्यूशन का उसका मोलारिटी हमको पता है और उसका वॉल्यूम भी पता है इन ml में, तो दोनों हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमोल निकल जाएगा। ओके, तो देखते हैं 50 ml इंटू 0.1 तो कितना मिलीमोल एसिटिक एसिड होंगे। एक्चुअली होगा जब टाइम जीरो था तो अब कितना मिलीमोल, 5 मिलीमोल। ओके, और 25 इंटू 0.1 मोलर NaOH, इसका मतलब क्या होगा 2.5 मिलीमोल NaOH। तो शुरुआत में एक्चुअली कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई वो 0 था। लेकिन आफ्टर टाइम T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम, बेसिकली अगर हम इस इक्वेशन के मिलीमोल में रीड करेंगे तो 1 मिलीमोल के साथ 1 मिलीमोल एसिटिक एसिड के साथ 1 मिलीमोल NaOH रिएक्ट करेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट जैसे 2.5 मिलीमोल के साथ एक्चुअली 2.5 मिलीमोल एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा। तो दैट्स व्हाई तो ये तो 0 हो जाएगा और 5 मिलीमोल से 2.5 मिलीमोल अगर माइनस होगा तो 2.5 मिलीमोल एसिटिक एसिड लेफ्ट होगा सॉल्यूशन के अंदर। और यहाँ से 1 मिलीमोल NaOH जब कंज्यूम होगा तो अब 1 मिलीमोल सोडियम एसिटेट बनेगा। तो 2.5 मिलीमोल जब कंज्यूम होगा तो 2.5 मिलीमोल सोडियम एसिटेट फॉर्म होगा और साथ में 2.5 मिलीमोल वाटर भी फॉर्म होगा। बट एक्चुअली pH कैलकुलेशन में बेसिकली वाटर का कोई रोल नहीं है। लेकिन तो हम यहाँ से इक्विलिब्रियम पर हमें देखते हैं, हम एक्चुअली देखो यहाँ पर वीक एसिड ये 2.5 मिलीमोल प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड का एग्जांपल है वीक एसिड, और ये जो सॉल्ट ये भी प्रेजेंट है 2.5 मिलीमोल। और हम सबको पता है कि अगर कोई भी मिक्सर के अंदर वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होता है तो बेसिकली इट विल फॉर्म एसिडिक बफर। और हम सबको ये भी पता है एसिडिक बफर का pH क्या होता है एक्चुअली, तो उसका pH क्या होता है तो हम फॉर्मूला भी लिखेंगे। फॉर्मूला तो हम ऊपर से क्लीन करता हूँ एक्चुअली कैलकुलेशन न्यूमेरिकल करने के लिए। तो बेसिकली ये pH हम सबको पता है, pH इज इक्वल टू एसिडिक बफर का pH निकालने के फॉर्मूला यही होता है, pH इज इक्वल टू pK प्लस log of 10
सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली यहाँ पर सॉल्ट का मतलब सोडियम एसिडेट डिवाइडेड एसिडिक एसिड वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हम वो सारे डेटा पुट करेंगे तो पीएच निकल के आ जाएगा। तो पीके कितना होगा 4.76 दिया गया, प्लस लॉग 10 सोडियम एसिडेट कितना था एक्चुअली 2.5 मिलीमोल, लेकिन एक्चुअली जस्ट थर्ड ब्रैकेट दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली मोलर कॉन्सेंट्रेशन जिसका यूनिट मोल पर लीटर होता है, लेकिन यहाँ पर मिलीमोल में है तो एक्चुअली तो मोल पर लीटर में नहीं है। तो हम एक्चुअली जो 50 प्लस 25 वॉल्यूम ऐड करके उसको डिवाइड करेंगे। तो एक्चुअली मिलीमोल ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में मिलीलीटर, तो मिलीमोल मिलीलीटर मिली कट जाएगा तो मोल पर लीटर। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर दिस इज ए रेशियो, तो दैट्स व्हाई वॉल्यूम से डिवाइड करने हम ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली कट जाएगा, तो इसलिए वॉल्यूम से डिवाइड करने के यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो 2.5 हम लिख सकते हैं 2.5, वो भी एक्चुअली वीक एसिड भी इक्विलिब्रियम में 2.5 लेफ्ट था। तो बेसिकली तो 2.5 अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 होगा, और 4.76 प्लस लॉग ऑफ 10 1, हम सबको पता है लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो दैट्स वाई तो 4.76 प्लस 0, तो आंसर विल बी 4.76। बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है डैश इंटू 10 टू द पावर -2, हमें इसी फॉर्म से ही आंसर देना है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे 476 इंटू 10 टू द पावर -2। तो बेसिकली यहाँ पर ये आंसर कितना आएगा 476 बच्चों। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। तो ओके, तो आंसर हम क्या लिखेंगे 4.76, सॉरी अच्छा एक्चुअली आंसर क्या आएगा 476। ओके, तो that will be the answer of this particular numericals. It is very easy numerical, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बफर सॉल्यूशन से एक्चुअली एग्जाम वाले हमेशा ही एक्चुअली आता है। तो मैंने लेकिन हम कोशिश करेंगे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम और भी हम एक्चुअली क्लास के अंदर कराने में। तो एक्चुअली आई होप तो आपको ये न्यूमेरिकल का जो ये प्रोसेस मैं जैसे सॉल्व किया है तो आपको समझ में आया होगा।